शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा के जीवन को हमने अध्ययन करना शुरू किया है, जिसके पहले विषय में हमने देखा वो वातावरण जिस समय एक अंग्रेजों मुगलों के प्रभाव के कारण सिंध में ऐसी अवस्था बन गई थी, दिखावा बहुत और अंदर सब कुछ खोखला हो गया। नैतिक पतन हो गया था, चारित्रिक पतन हो गया था। ऐसे समय पर वहां पर किस प्रकार से नया जीवन, नया रूप शुरू होता है, उसमें आज हम दादा लेखराज का असाधारण जीवन को देखेंगे कि वो कैसे आए, कैसे उनका प्रकट होना हुआ, कैसे अवतरण होना हुआ, कैसे वो सबके बीच किस प्रकार के स्वभाव वाले थे, विचार वाले थे। उनके जीवन के बारे में हम समझेंगे। समय में पीछे चलते हैं, विभाजन पूर्व, जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। भारत के सिंध क्षेत्र में, तब भारत ही था सारा, तो भारत में सिंध क्षेत्र में हैदराबाद के हलचल भरे शहर में, जहां बहुत भीड़ भाड़ थी, एक ऐसी जगह जो बदलाव, परंपरा और बढ़ते भ्रम में घिरी हुई थी। एक परिवर्तन चल रहा था। कहां उनके पहले धार्मिक विचार होते थे, धार्मिक विचार से अब खोखलापन आ गया था, दिखावा हो गया था और भ्रम में रह रहे थे। एक ऐसा समय था जब मूल्य लुप्त हो रहे थे, नैतिक मूल्य लुप्त हो रहे थे, आध्यात्मिकता अपनी चमक को खो रही थी और लोग बाहरी सफलता और आंतरिक शून्यता की अराजकता में फंस गए। लोग बाहरी सफलता और आंतरिक शून्यता की अराजकता समझते हैं ना, जहां नियम अनुसार कुछ ना होता हो, कोई नियम मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, जैसे मर्जी आए जिसने कर दिया, उसकी जिसकी चल गई। शून्यता की अराजकता, आंतरिक शून्यता की अराजकता में फंस गए। आंतरिक शून्यता मतलब अंदर कुछ नहीं था, उनमें ताकत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी। फिर भी इस हैरान करने वाले माहौल में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो पूरी तरह से अलग था, पूरी तरह से अलग था। उसका नाम दादा था। जैसे सभी स्नेह और सम्मान से जानते थे, जिसे सभी स्नेह और सम्मान से जानते थे, दादा बड़े भाई को कहा जाता है। और उसका पूरा नाम दादा लेखराज। एक खास आभा वाला एक साधारण व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति, परंतु आभा एक विशेष थी उनकी। जन्म से दादा लेखराज एक साधारण व्यक्ति थे। राजघराने या प्रसिद्धि में पैदा नहीं हुए, किसी राजा के परिवार में जन्म नहीं लिया, किसी बहुत फेमस परिवार में भी जन्म नहीं लिया, लेकिन उनमें कुछ असाधारण था। जन्म साधारण परिवार में लिया था, परंतु उनमें कुछ असाधारण था। मतलब सब में जो नहीं पाया जाता वो उनमें पाया जाता था।
किसी भी सभा में, यहां तक कि सैकड़ों लोगों के बीच भी उनकी उपस्थिति अलग ही दिखाई देती थी। शक्ति या धन के कारण नहीं, ये नहीं कि उनके पास शक्ति ज्यादा थी, पहलवान था कोई, या उनके पास धन बहुत ज्यादा था, नहीं, बल्कि एक दिव्य, जिस जैसे करिश्मे, एक सौम्य आभा, एक चुंबकीय आंखों के कारण, बोले उनकी आंखों में एक आकर्षण था जो लोगों को शांति और गर्मजोशी से अपनी ओर खींचती थी, कि सब उनके पास जाना चाहते थे, सब उनसे मिलना चाहते थे, सब उनसे बात करना चाहते थे। उनकी विनम्रता वास्तविक थी। एक तो विनम्रता होती है दिखावटी, परंतु उनके अंदर विनम्रता वास्तविक थी, दिखावा नहीं था। उनकी ईमानदारी स्वाभाविक थी। उनकी आदत में था कि उन्हें जो भी काम करना है बड़ा ईमानदारी से करना है। उनके चरित्र में शक्ति झलकती थी। उनके चरित्र में शक्ति झलकती थी। स्वच्छ, सरल और गहराई से समर्पित, स्वच्छ, सरल और गहराई से समर्पित। दादा हमेशा साफ सुथरे, तरोताजा और साधारण कपड़े पहनते थे। कभी दिखावटी नहीं, कभी घमंडी नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे जिससे कोई दिखावा करना हो या कोई अभिमान शो करना हो। लेकिन उस सादगी में एक शांत बड़प्पन था। लेकिन उस सादगी में एक शांत बड़प्पन था। उसकी जीवन शैली, उनका विनम्र और सज्जन व्यवहार, उनका आध्यात्मिक अनुशासन, ये सब उन्हें जहां भी जाते थे प्रशंसा दिलाते थे। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो उद्देश्य के साथ चलता था और अर्थपूर्ण बातें करता था। फालतू बात नहीं, व्यर्थ बात नहीं। व्यर्थ उसे कहते हैं जिसका अर्थ समझ में ना आए, जिसका अर्थ ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो। अर्थपूर्ण बातें करता था। उनका सिर्फ सम्मान ही नहीं किया जाता था, उन्हें प्यार भी किया जाता था। अस्थिर समय में एक चट्टान, जब समय अस्थिर हो, परंतु वे चट्टान की तरह दृढ़ खड़े रहते थे। अस्थिरता से भरी दुनिया में दादा दृढ़ता का प्रतीक बन गए। वे व्यक्ति थे जिनकी ओर लोग संकट में मुड़ते थे। कोई मुसीबत आई तो इनके पास जाओ। एक भरोसेमंद दोस्त, एक बुद्धिमान मार्गदर्शक,
जब सब कुछ बदलता हुआ लग रहा था, तब एक विश्वसनीय व्यक्ति सिंधी समुदाय, जो अपने तीक्ष्ण व्यापारिक दिमाग और सांस्कृतिक परिष्कार के लिए जाना जाता है। दादा में भाई जी, हाँ जी, परिष्कार है? परिष्कार, परि- ठीक बात है। अपने तीक्ष्ण व्यापारिक दिमाग और सांस्कृतिक मतलब क्या होता है? सभ्यता से भरा हुआ, संस्कारों से भरा हुआ। परिष्कारित मन होता है जिसके अंदर सुधार किया गया हो, स्पष्ट किया गया हो, जाना जाता था। उनके जो संस्कार थे वो एकदम स्पष्ट थे, सबके सामने, मतलब एकदम सुधरे हुए। संस्कारों में किसी प्रकार का कोई अभाव या कमी नहीं थी, जिनको परिष्कार कर दिया गया हो। ने दादा में एक दुर्लभ मिश्रण देखा। वो क्या देखा? आध्यात्मिक गहराई और सांसारिक सफलता। ज्ञान की इतनी गहराई थी कि कोई कैसी समस्या लेके आता, उनको वो ठीक करता। उसमें सफलता हासिल करता। साधारण शुरुआत से महान सफलता तक। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे दादा की यात्रा उन्हें सौंपी नहीं गई थी। उन्हें सौंपी नहीं गई थी, किसने दे नहीं दिया उनको। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और एक केंद्रित बुद्धि के साथ वे अपने हीरे के कारोबार में तेजी से आगे बढ़े और अपने समय के भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए। क्योंकि उनको कोई सम्मान, कोई सारा जो प्रतिष्ठा है, उनको अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। उन्होंने खुद अपनी मेहनत से अर्जित किया। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और एक केंद्रित बुद्धि के साथ वे अपने हीरे के कारोबार में तेजी से आगे बढ़े और अपने समय के भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए। लेकिन दूसरों के विपरीत धन ने उन्हें कभी नहीं बदला। मेरे पास इतना धन है, कोई बात नहीं। भाई जी, केंद्रित बुद्धि माना क्या एकाग्र होता है? हाँ जी, केंद्रित बुद्धि माना क्या एकाग्र होता है? हाँ, जिस भी विषय को सोचना उसको पूरा करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, लक्ष्य की सफलता को प्राप्त करना। मतलब उन्होंने, उनका विचार दूसरों के प्रति बेशक कितना धन आ गया, अहंकार नहीं आया कि भाई है ना, मैं इतना धनी हूं, वो क्या है मेरे सामने। धन ने उन्हें कभी नहीं बदला। वो जमीन से जुड़े, अर्थात निरहंकारी, सुंदर और उदार रहे। सभी का प्यार एक दुर्लभ गुण। उनकी सफलता से भी अधिक आश्चर्यजनक उनकी सार्वभौमिक स्वीकृति थी। सार्वभौमिक स्वीकृति का मतलब है सभी लोग उन्हें श्रेष्ठतम स्वीकार करते थे।
उनके परिवार ने उन्हें प्यार किया, उनके दोस्तों ने उन पर भरोसा किया, उनके पड़ोसियों ने उनका सम्मान किया, उनके व्यावसायिक संपर्कों ने उनको बहुत सम्मान दिया। ऐसी दुनिया में जहां लोगों को अक्सर उपयोगी या अनावश्यक समझा जाता है, दादा लेखराज सभी के लिए वास्तव में प्रिय थे, क्योंकि बदले में उनके पास सभी के लिए प्यार से भरा दिल था। एक इंसान से बढ़कर किसी महान चीज का संकेत। पीछे मुड़कर देखें तो दादा का जीवन सिर्फ एक प्रेरक जीवनी नहीं थी, प्रेरक जीवनी नहीं थी, ये ब्रह्मांड में किसी बड़ी हलचल का संकेत था। सत्य, पवित्रता, ईश्वरीय प्रेम की एक शांत क्रांति, शांत भी और क्रांति भी, जो शुरू होने वाली थी। लेकिन इसे हम अगले अध्याय की कहानी है, कल हम इसको देखेंगे। समापन पंक्ति शोर, भ्रम और अहंकार से भरी दुनिया में एक आम आदमी रहता था, जो एक असामान्य रास्ते पर चलता था। दादा लेखराज सिर्फ सफल नहीं थे, वे खास थे। और जल्दी ही वो एक ऐसा साधन बन गए जिसके जरिए भगवान दुनिया को बदल देंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।